एक समय की बात है। राजा रतिदेव के राज्य में भीषण अकाल पड़ा। सभी ओर भूखमरी और महामारी फैल चुकी थी। अपनी दया और करुणा के रहते राजा रतिदेव ने गरीबों और दीन दुखियों की सहायता करने के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया था। अब राजा रतिदेव और उनका परिवार एक समय के भोजन के लिए भी तरस रहा था। कई दिनों तक बिना भोजन के केवल पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ रहा था। कई दिनों तक तो उन्हें खाना ही नहीं मिला। भूख प्यास से लड़ने के बाद एक दिन राजा को कहीं से कुछ भोजन मिला। लंबे समय तक भूखे रहने के कारण राजा और उनके परिजनों का शरीर पूरी तरह से दुर्बल हो चुका था। जो भोजन मिला उसे राजा अपने परिवार के साथ खाने के लिए बैठे ही थे कि कहीं से ब्राह्मण अतिथि का आगमन हो गया। एक भूखे के लिए भोजन से बढ़कर कुछ नहीं होता, उसमें भी अतिथि आकर अड़ंगा लगा दे तो मन की क्या स्थिति होती है, ये कोई भूखा व्यक्ति ही बता सकता है। लेकिन करुणा से भरे महाराज रतिदेव सब अतिथियों में भगवान को ही देखते थे। जैसे ही ब्राह्मण महादेव का आगमन हुआ, महाराज रतिदेव ने बिना भोजन किए अपना आसन छोड़ दिया। भूखे पेट राजा ने ब्राह्मण देव को सम्मान सहित भोजन कराया। ब्राह्मण देव को भोजन कराने के बाद उन्हें विदा किया। उसके बाद जो भोजन बचा था उस भोजन को परिवारजनों में बांटकर अपनी भूख शांत करने के लिए बैठ गए। तभी अचानक एक शूद्र का आगमन हुआ। शूद्र भी भूखा था। भगवान का स्मरण करते हुए राजा रतिदेव ने बचा हुआ भोजन उस शूद्र को परोस दिया। शूद्र भी भोजन से तृप्त होकर चला गया। अब बचा हुआ भोजन परिवार में बांटकर रतिदेव भोजन करने ही वाले थे कि इतने में एक व्यक्ति अपने कुत्ते के साथ आया और भोजन की याचना करने लगा। दया के सागर रतिदेव ने बचा हुआ भोजन उसे परोस दिया। अब सारा भोजन उस व्यक्ति की भूख शांत करने में ही समाप्त हो गया। वो व्यक्ति भी भोजन करके चला गया। अब राजा रतिदेव के पास केवल थोड़ा सा पानी बचा था। उन्होंने उसी पानी से अपनी भूख शांत करने की सोची और पानी ग्रहण करने वाले ही थे कि तभी एक चांडाल का आगमन हुआ। चांडाल आकर बोला, महाराज मैं बहुत भूखा हूँ, थोड़ी कृपा कीजिए। रतिदेव ने बचा हुआ पानी भी उस चांडाल को दे दिया और ये सोचकर संतोष कर लिया कि मुझे रिद्धि सिद्धि और मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन दीन दुखियों के दुखों को दूर करने का आनंद हमें मिलता रहे। दूसरों को खुश देखकर ही मुझे खुशी मिले, दूसरों को तृप्त देखकर ही मुझे तृप्ति मिले। हे ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सबके दुख दर्द अपने सर ले सकूं, ताकि ये दुनिया सुख शांति से अपना जीवन जी सके। राजा द्वारा दिया गया जल पीकर वो चांडाल भी राजा को प्रणाम करके चला गया। अब राजा का शरीर साथ नहीं दे रहा था और उसके परिजन भी उनका साथ देने में असमर्थ थे। तभी भगवान प्रकट हुए। वो ब्राह्मण, शूद्र और चांडाल के रूप में सभी देवता ही थे जो राजा रतिदेव की परीक्षा लेने आए थे। राजा की दया, धैर्य और भक्ति को देखकर भगवान उनसे अत्यंत प्रसन्न थे। देवताओं के वरदान से उनका राज्य पहले की तरह समृद्ध हो गया। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगना चाहते हो। लेकिन राजा रतिदेव तो पहले ही माया और पैसों से परे थे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान ने उनसे कहा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज से तुम्हें इस संसार में कोई कष्ट नहीं होगा। तुम इस संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहो और मरने के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान और सभी देवता लोग अपने अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वाइस।